हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जय माता दी, राधे राधे। और आज है दुर्गा पूजा का पहला दिन। आज है कलश स्थापना। तो ये मैं चौका लगा रही हूँ। चंदन की लकड़ी के बने हुए चौके पे माता रानी का स्थापना होता था पहले के टाइम में, पर अब चंदन की लकड़ी नहीं मिल पाती है, उसका चौका नहीं मिल पाता है, ऐसी होता है प्लाई वगैरह का। तो हम क्या करते हैं, उस पे ना चंदन का लेप लगा देते हैं। चंदन टीका जो आती है तो उसका मैंने लेप लगा दिया है। अब उसके ऊपर मैंने आसन के ऊपर लाल कपड़ा बिछा दिया है और इसको कलावे से बांध देंगे चारों तरफ से। और ये मॉर्निंग के टाइम में मैं कर रही हूँ। लगभग अभी 8 बजे हैं। मुहूर्त तो 6:30 बजे से शुरू था, पर सब कुछ करते करते ना इतना टाइम तो हो ही जाता है, क्योंकि सारा काम करके घर में झाड़ू पोछा वगैरह सारा कुछ करने के बाद तो मैं ये आ गई हूँ यहाँ पे चौका लगाने के लिए। तो लाल कपड़ा बिछा दिया है। अब यहाँ पे मैं स्वास्तिक बना लूँगी चंदन से। पीले कलर का चंदन ले ली हूँ मैं, ताकि लाल कपड़ा है तो पीला चंदन अच्छा लगेगा, पर ये भी शायद उतना दिख नहीं रहा है। तो वहाँ पे स्वास्तिक बना ली मैं, जहाँ पे माता रानी का फ़ोटो रखूँगी, माता रानी की स्थापना करूँगी वहाँ पे। और यहाँ पे चावल से कलश के पास मैंने वो अष्टदल कमल बना लिया है चावल से, जहाँ पे मैं कलश की स्थापना करूँगी। क्योंकि बिल्कुल वैसे नहीं रखते हैं, उसके नीचे अष्टदल कमल रख के तभी कलश रख के स्थापना करते हैं। जहाँ पे दीप रखते हैं वहाँ पे भी कलश अष्टदल कमल चावल से बना के या कुछ आप नीचे डाल के तब दीपक रखते हैं, वैसे दीपक नहीं रखते। तो यहाँ पे मैंने चावल से अष्टदल कमल बना लिया है और माता रानी को भी बिठा दिया है। माता हमारे बाईं तरफ कलश की स्थापना होगी, जिधर से शेर का मुँह होता है उधर के साइड। और ये लोटा है, कलश है, जिस पे मैं स्वास्तिक बना के चंदन से और कलावा वगैरह बांध देती हूँ। अब इसमें मैं गंगा जल और सादा जल डाल के चंदन, हल्दी, लाल चंदन, हल्दी, कपूर कपूर नहीं, लौंग, इलायची और सुपारी, सिक्का, ये सब कुछ डाल के और फिर मैं कलश में भर दूँगी। उसके बाद पान का पत्ता लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सब तैयारी कर ली हूँ। और हम यहाँ पे गणेश जी की स्थापना करेंगे, नवग्रह की स्थापना करेंगे और भैरव बाबा की स्थापना करेंगे। तो उसके लिए हम क्या लेंगे, मैंने 3 मिट्टी के कटोरी से लिए हैं, जिसमें चावल भर दिया है। चावल के ऊपर सुपारी में कलावा लपेट के गणेश जी के नाम का डाला है, गणेश जी की पूजा हो जाती है। और 1 कटोरी में मैं कलावा लपेट के नवग्रह की स्थापना करूंगी, नवग्रह के नाम से, और 1 में भैरव बाबा की। यहाँ पे मैंने चावल से अष्टदल कमल बना लिया है। यहाँ पे रखूँगी मैं दीपक। तो दीपक के में भी मैं चंदन वगैरह लगा लूँगी। दीपक का पूजन होता है तो ये सब लगा के अच्छे से फिर मैं यहाँ पे दीपक रखूँगी। तो दीपक को भी मैं पूज लूँगी। दीपक भी पूजा जाता है, सब कुछ पूजते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए मैंने दीपक बिठा दिया है यहाँ। अब ये अभी स्किप हो गया था। यहाँ पे जल रख के, गंगा जल और सादा जल रख के, उसमें जल में सब कुछ रख के सभी देवताओं का आवाहन करके मैंने पान के पत्ते पे चंदन टीका लगा लिया है। उसके बाद मैं नारियल डाल दी हूँ। नारियल का जो मुंह होता है ना, वो हमारी तरफ होना चाहिए जब हम पूजा करने बैठते हैं। अब यहाँ पे मैंने दीपक में तेल वगैरह डाल दिया है। दीपक जो मैं जलाऊंगी वो अखंड दीपक नहीं जलाऊंगी, वो मैं उतने ही देर जलाऊंगी जितने देर मैं पूजा करूंगी, कथा पढ़ूंगी, उतने देर तक का ही मैं दीपक का वो ली हूँ। अखंड दीपक का मैं नहीं ली हूँ, क्योंकि वैसे होता है ना, कभी दिन में बुझ जाए या हमें कहीं जाना पड़ जाए तो दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैंने उतने देर का ही दीपक जलाने का वो लिया है। और ये देखिए माता को मैंने माला पहना दिया, चुन्नी डाल दूँगी, सब कुछ पहना दिया है मैंने माता को। कलश पे भी मैं ताज़ा फूल का माला लेके आई थी, तो वो कलश पे पहना दिया मैंने। माता की वो वैसे थी मूर्ति थोड़ी सी, तो वो नहीं हो पाता, इस वजह से मैंने वो वाले माले पहनाए हैं। और यहाँ पे मैं पान, सुपारी ये सब डालूँगी।
यहाँ पे मैं माता को श्रृंगार चढ़ा रही हूँ। आप अपने हिसाब से चढ़ा सकते हो, आपको जितनी मर्ज़ी चढ़ानी हो। मैंने यहाँ पे सिंदूर ले लिया है, बिंदी ले लिया है और महावर रखी हूँ, मेहंदी रखी हूँ। 4-5 चीज़ें मैंने यहाँ पे माता को श्रृंगार में चढ़ाया है। उसके बाद मैंने माता के भोग में लिया है पान का पत्ता, उसके ऊपर बतासे, लौंग, इलायची, ये सब डाल के मैंने माता को भोग लगाया है। और मैं अब ये संकल्प ले रही हूँ, हाथ में जल डाल के संकल्प ले रही हूँ कि मैं माता से प्रार्थना कर रही हूँ कि माता रानी, मैं आपके व्रत करने का संकल्प ले रही हूँ, तो आपकी इच्छा से मेरी व्रत ये पूरी हो। और सभी देवी देवताओं से भी मैं ये प्रार्थना कर रही हूँ कि आप लोगों के अनुमति में, आप लोगों के आशीर्वाद से मेरा ये व्रत माता रानी का पूरा हो जाए। तो ये संकल्प हमें लेना चाहिए और जल साइड में छोड़ देना चाहिए। अभी ये मैं जल साइड में भी छोड़ दूँगी। तो ये मैं संकल्प ले ली हूँ। अब मैं दीप जला रही हूँ। दीप जला के दीप का भी पूजन, धूप दीप ये से करके पूजन करेंगे। सब कुछ पूजन करने के बाद, उसके बाद ही मैं अपने नवरात्रि का जो मेरा किताब है उसका भी पूजन करती हूँ। मैं करना चाहिए, नवरात्रि के बुक का भी पूजन करना चाहिए, वो भी माता का ही रूप होता है, तो उनकी भी पूजन करनी चाहिए। यहाँ पे धूप दीप सब कुछ मैं जला लूँगी, उसके बाद कथा शुरू करूँगी मैं। तो ये देखते रहिएगा। थोड़ा सा आज टाइम लगता है, वैसे मैंने बहुत फास्ट किया है वीडियो कि आपको ज़्यादा देर बोर ना होना पड़े। तो आज तो पूजा करने में टाइम लगता ही है। तो अब मैं कथा पढ़ना शुरू करती हूँ। और हमारे धारी नमस्ते मुनितारिणी नमस्ते सुधासिनी जगतः ही महादेवी जपम शुभम कुरुच में एमकारी सृष्टि रूपै ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिणी बीज रूपे नमस्तुते चामुंडा चंडघाती च यैकारी वरदानी विच्चे चाभ्यदा नित्य नमस्ते मंत्र रूपिणी धाम धीम धूम जटे पत्नी वाम वीर बागेश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी शाम सिंह शुभ कुरु हूँ कार रूपिणी। और यहाँ पे आरती हो गई है। अब मैं कर रही हूँ हवन की तैयारी। तो इसमें मैंने गाय के गोबर का उपला ले लिया है हवन डाल के। अब मैं हवन कर लूँगी। हवन करने के बाद मैं जा रही हूँ तुलसी जी के पास दीप जलाने, तुलसी पूजा कर लूँगी मैं। जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज नवरात्रि का है पहला दिन और कलश स्थापना और पूजा दोनों थी, तो मैंने सुबह से कर लिया है। और आज मेरा व्रत भी है, तो मैं व्रत में ज़्यादा कुछ नहीं खाऊंगी, चाय पी लूँगी, पानी पीऊँगी, पानी और चाय जितने बार मर्जी उतने बार पी लूँगी। और फल खाऊंगी मैं, वो भी दिन में एक बार खाऊंगी, किसी भी टाइम, शाम के टाइम में खा लूँगी फल। अभी आज का व्रत है, कल मैं व्रत खोलूँगी। 9 दिन का नहीं रख रही हूँ मैं व्रत, बस आज का रखूँगी और अष्टमी या सप्तमी ऐसे सह लूँगी मैं। बाकी रोज़ तो पूजा ही रहेगा ही, माता की चौकी तो लगी ही है मेरे घर में। माता रानी का आगमन हो गया है। तो आप लोग डेली का ब्लॉग प्लीज़ देखते रहिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आज का बस इतना ही, और ये वीडियो आपको आज ही मिल जाएगा शाम तक, अभी क्योंकि एडिटिंग वगैरह करनी होगी तो शाम तक ही मिल पाएगा आप लोगों को। तो ये रोज़ जब तक नवरात्रि जब तक तो कंटिन्यू वीडियो आपको मिलती रहेगी रोज़ की पूजा पाठ की। आज भोग में मैंने क्या लगाया है, कैसे किया है, ये सब विधि मैं आपको पूरा दिखाऊंगी इसमें। तो प्लीज़ पूरा वीडियो ही आप वॉच कीजिएगा और लाइक कमेंट कीजिएगा।
चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। जय माता दी।